जय भीम सर्वांना. काल दुपारी 3 वाजता संविधान वार्तांनी तयार केलेला संविधान रथ याचे उद्घाटन माननीय भीमरावजी आंबेडकर साहेब यांच्या हस्ते दादर येथील बाबासाहेब आंबेडकर भवनामध्ये झाला. यावेळी भीमरावजी आंबेडकर साहेबांनी संविधान वार्ताला आणि त्या अनुषंगाने संविधान वार्ताचं संपादक म्हणून मला सुद्धा खूप शुभेच्छा दिल्यात. कारण हे जे काम आहे 100% मतदान हे जे अभियान संविधान वार्ताच्या माध्यमातून मी सुरू केलेलं आहे त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. कालच त्याचं उद्घाटन झाल्याच्या नंतर आम्ही घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर या ठिकाणी गेलो. तेथील बऱ्याचशा लोकांशी आम्ही बोललो की मतदान हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या संविधानामध्ये संपूर्ण जनतेला दिलेला एक हक्क अधिकार आहे. जो अधिकार कुठल्याही पद्धतीचं सरकार आणू शकतं, कुठल्याही पद्धतीचं सरकार पाडू शकतं. आपल्याला ज्या काही सोयी सुविधा उपलब्ध होतात ह्या सर्व सरकारच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे. आणि त्या जर होत नसतील आणि आपल्या प्रभागातील नगरसेवक असो, आमदार असो, खासदार असो अथवा मंत्री असो, हे जर आपण जे कार्य आपल्याला ज्या काही सुविधा आपल्याला लागतात त्या मिळवून देत नसतील तर त्यांना बदलण्याचा संपूर्ण अधिकार आणि हक्क तो आपल्याला आहे. आणि त्याकरिता संविधानाने दिलेला हा जो अधिकार आहे हा पूर्णपणे सर्वच तळागाळातील आणि 100% लोकांनी तो हक्क बजावायला पाहिजे आणि मतदान करायला पाहिजे. म्हणून हा आमचा प्रयास आहे की 100% मतदान, मिशन 100% वोटिंग हे आम्ही संविधान वार्ताच्या माध्यमातून सुरू केलेलं आहे. काल आंबेडकर नगर रमाबाई आंबेडकर नगर घाटकोपर येथे आम्ही काही पथनाट्य सुद्धा सादर केलेत आणि त्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही हा प्रचार आणि प्रसार सर्वकडे म्हणजे संपूर्ण मुंबईतच आता सध्या तरी करतो आहे आणि त्यानंतर आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा प्रचार करूया. आपण जर आमच्या चॅनलला नवीन असाल, पहिल्यांदाच आमचा व्हिडिओ बघत असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करून या अभियानाला तुम्ही मदत करू शकता आणि आम्हाला सहयोग करू शकता. तर चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ जर आवडला तर त्याला लाईक आणि शेअर जरूर करा. सुनिए सुनिए सुनिए, कानून का नया ऐलान. इस बार आप सभी एक नहीं 2 वोट देने के लिए जा रहे हैं. जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना. इस बार आप सभी एक नहीं, सिर्फ एक नहीं 2 वोट देने के लिए जा रहे हैं. सरकार अब की बार होगी और भी ज्यादा आपके हाथ में. जी हाँ, तो सभी लोग आइए. अंकल जी, आंटी, आइए ना एक बार. मैं दोबारा से बता देता हूं आप सभी को कि इस बार आप सभी 2 वोट देने के लिए जा रहे हैं. एकदम ताजा खबर लेके आए हैं, एकदम नया ताजा कानून बनाया है. अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई, एक इंसान एक ही तो वोट दे सकता है. मैडम, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं. विश्वास कीजिए, इस विधानसभा के इलेक्शन में
आप सभी लोग 2 वोट देने के लिए जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं एक भी वोट ना दूं। क्यों? वोटिंग ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे फायदा भी क्या हुआ है? अरे नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत बोलो। वोटिंग के फायदा भी है, एक फायदा तो डेफिनेटली है। ये होते हैं जागरूक नागरिक। भाई साहब, सभी को बताइए कि क्या फायदा होता है वोटिंग का। अरे छुट्टी जो मिलती है वो सही है। हम लोग तो छुट्टी ही मनाने जा रहे हैं। ये टाइम मैं और मेरी बीवी हम लोग लोनावला में चिक्की खाएंगे, वाटरफॉल पे जाएंगे। भाई साहब, संविधान ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी हम सभी को सौंपी है, तो इसका इस तरीके से मजाक उड़ाना सही बात नहीं है। मजाक तो उन्होंने उड़ाया है। अब बताओ, वोट दिया दाएं, सरकार बनी बाएं। ये तो वही बात हुई ना कि भाई प्यार का नाटक किया मेरे साथ, शादी की दूसरे से और बच्चा किया तीसरी के साथ। देखिए, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेकिन कुछ नहीं। मैं तो एक जागरूक नागरिक हूँ, सभी धर्म का सम्मान करती हूँ। इनकी पार्टी से बस इतना चाहा था कि हमारे धर्म की रक्षा करे। अरे रक्षा तो छोड़ो, इन्होंने तो साइड ही बदल ली। अब बताओ, मेरे वोट का गलत इस्तेमाल होगा तो मैं तो नहीं देखूंगी इनका मुंह दोबारा। देखिए, आई नो कि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि हम वोट करना ही छोड़ दें। क्यों अंकल जी, ये गलत बात है क्या? सही बात है, सही बात है। वोट देना बंद मत करो। वोट दो, लेकिन नोटा दो, नन ऑफ द अबव। मैंने तो इन सब पे गिव अप कर दिया भाई। मेरी आवाज तो कोई सुनेगा नहीं और मेरा भी गला खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है जो चल रहा है चलने दो, है ना? मैं तो नोटा पे जाके दबा दूंगी बटन। हाँ, ये सबसे मस्त बात है, नोटा। अगर आप लोगों को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तो नोटा का लोटा लेके सबके माथे पे मार दो, सबको रिजेक्ट कर दो। लेकिन एक बात बताइए अंकल जी, आप बताइए कि अगर आपको कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप क्या बिना कपड़ों के सड़क पे चल देते हो? नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। आप बताइए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? अगर कपड़े मैले हैं तो उन्हें साफ किया जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मैले साफ नहीं हो रहे तो रगड़ रगड़ के धोना चाहिए उनको। यही तो होना चाहिए ना, और इसी से सुधरेंगे। यही सॉल्यूशन है, छोड़ देना कोई वो थोड़े ना है। अरे बाप रे, मतलब ये तो ये बोल रहा है कि हमें पॉलिटिशियन को पकड़ के रगड़ रगड़ के धोना है। भाई ये हमसे नहीं होगा, ये हमारी डेयरिंग नहीं है। हाँ, हंसना आता है आपको, है ना? लेकिन संविधान ने जो जिम्मेदारी दी है वो निभानी नहीं आएगी। भाई साहब, यहीं पे तो हम मार खा जाते हैं। यही प्रॉब्लम है हम सबकी। बहुत जल्दी हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। लेकिन हम सभी को अपनी असली ताकत पहचाननी पड़ेगी। वो क्या है? कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं, उंगलियों पर गिना जा सकता है उन्हें, और हम 130 करोड़। मैं एक बार फिर से आप सभी को बता रहा हूं कि जहाज में छेद किसने किया ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि जहाज अगर डूबेगा तो सभी उसके साथ ही डूबेंगे। तो अगले 5 साल के लिए हम ऐसा संकल्प लें कि ऐसा जहाज बनाएंगे जो कभी डूबेगा नहीं। ऐसी सरकार चुने, और उसके लिए हम सभी को इन 5 उंगलियों की तरह एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ओ बाप रे, मतलब ये बोल रहा है कि संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है। यही कहना चाहते हो ना? हाँ, आप हमें लेक्चर दोगे और अगले 5 साल शायद हमसे ही काम कराने लग जाए। मैडम, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। अरे तो कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अब की बार 2 वोट दो। पर कैसे? महाराष्ट्र में लगभग 60% वोटिंग होती है, लेकिन सोचिए जरा कि जो 40% लोग बचे हुए हैं, अगर वो लोग भी वोटिंग करें, जो कि ज्यादातर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी सोच इन भाई साहब के जैसी है, या इनके जैसी है, या इनके जैसी है, कि हमारे वोट करने से क्या फायदा होगा, रहना तो सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन क्या आशा का दामन छोड़ा जा सकता है?
क्या अगर आपके जिंदगी में दुख आते हैं तो आप दुखों को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं? तो यही आशा है, तो हमें हार थोड़ी ना माननी है। तो ये जो 40% लोग हैं, अगर ये भी वोटिंग करेंगे तो हम एक नेक, ईमानदार और सच्चा एमएलए, जो बेशक 1% ही बदलाव लेके आएगा। पेड़ एक साथ बहुत लंबा नहीं उग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके उगता है। अगर 1% भी कोई बदलाव लेके आएगा तो उसको हम चुन करके विधानसभा में भेज सकते हैं। और ये जो 40% लोग हैं, ये और कोई नहीं है, ये हमारे घर से हैं, हमारे ताऊ चाचा मामा भाई बहन हमारे दोस्त हैं। तो हम सभी ये संकल्प लें कि इस बार जब वोट करने जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, किसी एक को साथ में लेके जाएंगे। आप सभी के सामने हम ये 1+1 का इनविटेशन लेकर आए हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, लेकिन आपके इस 1+1 से किसी एक नवयुवक बच्चे को नौकरी मिल सकती है, किसी बेसहारा को सहारा मिल सकता है, किसी के घर में रोटी बन सकती है और किसी किसान की हम जिंदगी बचा सकते हैं। तो इस बार एक नहीं 2 वोट दो। मी विनोद कांबळे, मुख्य संपादक संविधान वार्ता, रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर, मुंबई।